हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम कुछ रिवाइज कर लें, कल के क्लास में हमने क्या किया था, चुनाव पर आधारित प्रश्नों को किया था। आज की क्लास में हम करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को। अब मिश्रण पर आधारित प्रश्न किस किस प्रकार के आ सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें एक और टाइप चलेगा, इसके बाद भी एक टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम मिश्रण को पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम मिश्रण का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मिश्रण किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका ओवरव्यू लेने के लिए क्या करना होगा, पहले समझना होगा कि मिश्रण किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रण कैसे होगा। जैसे कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, उसमें चीनी मिला हुआ है। 1 लीटर पानी है, उसमें चीनी मिला हुआ है, मतलब उसका घोल है, मतलब चीनी का शरबत है मेरे पास 1 लीटर का। और इस 1 लीटर के चीनी के शरबत में जिसमें पानी भी मिला हुआ है, उसमें तो पूरा का पूरा मात्रा पानी का नहीं है, उसमें कुछ क्या है, चीनी भी है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये पता करना है कि उसमें चीनी कितना है। मान लिया जाए कि उसमें चीनी 20% है, तो बाकी का बचा 80% वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सेम तरीका है, हम लोग चुनाव में जो किए थे उसमें भी सेम तरीके से किए थे, लेकिन इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। पहले वाले में इसमें कुछ भी अंतर नहीं, बस सिर्फ सोचने का नज़रिया बदल दिया गया और बस हम लोग डिफरेंट इसको समझने लगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं, सेम टू सेम वही चीज़ है, एकदम वही चीज़ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर क्या है, घोल है, चीनी का घोल है, उसमें 40% चीनी है, तो पानी कितना, 60%। उसी तरीके से इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें, ठीक है। 3 लीटर पानी मिला दिया है, स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ पानी मिला दिया जा रहा है तो पानी का परसेंटेज बढ़ जाएगा और उसके मुकाबले चीनी का परसेंटेज घट जाएगा, है कि नहीं। मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो नया जो घोल तैयार होगा, नया जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार होगा, नया जो विलयन तैयार होगा, उसमें जो है कि चीनी का क्या होगा, चीनी का प्रतिशत कितना है वो हमको निकालना। अभी तो 40% है, क्यों, क्योंकि 15 लीटर ही घोल है, 3 लीटर और मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 18 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, है कि नहीं। तो समझते हैं इसको, क्या है, 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि घोल कितना का है, घोल है 15 लीटर का। 15 लीटर है ना जी। इसमें 2 चीज़ है, इस घोल में क्या है, इस घोल में 2 चीज़ पाया जा रहा है। 2 चीज़ में कौन कौन सा चीज़ देखते हैं यहाँ पे। पहला चीज़ है यहाँ पे चीनी, और दूसरा क्या होगा, पानी। यही 2 चीज़ है। प्रारंभ में बोलता है पहले, तो यहाँ लिख देते हैं पहले। पहले चीनी कितना प्रतिशत, 40%। ये घोल अपने आप में 100% है कि नहीं है। चीनी कितना प्रतिशत, 40%। तो पानी कितना प्रतिशत, पानी पे कितना हो जाएगा, 60%। समझ में आ रही बात। 15 लीटर का 40% क्या है, चीनी है, और 60% क्या है, पानी है। बता रही समझ में। क्या बोला जा रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और मिक्स कर देंगे, घोल अब 18 लीटर का हो जाएगा। हम 15 लीटर के मुकाबले देख रहे थे, अब 18 लीटर के मुकाबले देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कि देख लेते हैं पहले, इसके मुकाबले अगर 40% घोल में अगर 40% चीनी पाया जा रहा है तो कितना चीनी पाया जा रहा है और कितना पानी पाया जा रहा है। तो सिंपल सा निकाल लेंगे, 15 का 40%, 40/100 कट गया ना। ये 2 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में, ये 3 बार में, मतलब 6 लीटर पानी पाया, मतलब चीनी पाया जा रहा है। 6 लीटर कितना क्या पाया जा रहा है, चीनी पाया जा रहा है, और बाकी जो बचा इधर 9 लीटर वो क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें समझने में कि 40%, 15 का 40% कितना, 6 लीटर, और पानी कितना 60%, 15 का 60% बराबर कितना, 9 लीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब इसका आगे क्या बोल रहा है, पानी को बढ़ा दिया जा रहा है। क्या कर रहा है, पानी को बढ़ा देंगे। पानी अब कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 3, मतलब कि पानी हो जाएगा 12 लीटर। लेकिन चीनी जो है पहले के मुकाबले 6 लीटर का 6 लीटर ही रह जाएगा। इतना बात आ रहा है समझ में ना, कि पानी बढ़ेगा नहीं, चीनी बढ़ेगा नहीं, पानी बढ़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी बढ़ जाएगा। तो प्रतिशत किसका बढ़ेगा, पानी का बढ़ जाएगा। और उसके मुकाबले क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन ज़्यादा हो चुका है, सॉल्यूशन ज़्यादा हो चुका है,
पहले के मुकाबले इसका संख्या कम हो चुका है, इसका वजन कम हो चुका है, इसका आयतन कम हो चुका है, तो इसका परसेंटेज भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो सॉल्यूशन है मेरा 18 है ना, 18 लीटर का सॉल्यूशन है। सिंपल पूछा चीनी का क्या प्रतिशत होगा, इस 18 लीटर में हम सिर्फ निकाल लेंगे चीनी कितना प्रतिशत है। 18 का कितना प्रतिशत, 6 लीटर होता है। चीनी तो नहीं बढ़ाना जी, चीनी तो पहले जितना ही है। तो अब देख लेते हैं हम कि 18 का कितना प्रतिशत जो है 6 लीटर होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 18 का कितना प्रतिशत, 18 का मतलब गुना करते हैं x/100 बराबर कितना 6 तिया 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/3, इसको कर लेते हैं 33.1/3%। यही तो मेरा आंसर होता है। इतना इजी है, इतना इजी है, परसेंटेज इतना इजी हो चुका है। और इजी हो चुका क्या, इजी है ही, बस सोचने का डिफरेंट है। अगर हम सोचना सीख जाएं कि हमको किस तरीके से सोच लेना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर देना है, तो उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं परसेंटेज में, है कि नहीं। तो ज़्यादा कुछ कहने से पहले जो है हम करेंगे क्या कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं और आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगा। यहाँ पे 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कुछ इसी से मिलता जुलता आएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो कहेगा क्वेश्चन में हम सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वैसा ही लिख देंगे। तो बालू और लोहे के 10 kg के मिश्रण में, बालू है लोहा है दोनों मिक्स है तब वो 10 kg है, तो यहाँ लिख देते हैं कितना 10 kg। मिश्रण बराबर 10 kg है ना। बोल रहा है क्या, इसमें 20% लोहा है, 20% लोहा है तो बालू कितना 80%, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो है 2 चीज़ पाया जा रहा है, एक बालू और दूसरा लोहा। तो बालू और लोहा जो है, बालू कितना है 20% है, मतलब लोहा 20% पाया जा रहा है, तो बालू कितना पाया जाएगा 80%। इन दोनों में कोई दिक्कत है, कैसे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये 80% हो गया, ये 20% हो गया। इसका परिमाण भी तो निकाल सकते हैं हम, निकाल लेंगे 10 का 20% कितना, 10 का 80% कितना, तो 10 का 20% कितना होता है 2 होता है, निकाल लो 10 का 20%, कोई दिक्कत, कट गया, कितना बचा 2। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेंगे ये कितना है 2 kg क्या है लोहा है मेरे पास, और क्या है अभी 8 kg क्या है बालू है। इतना तक हमको बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े बना लेना है। इतना दूर तक जब बना लेते हैं हम ना, तब आगे पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितना बालू और मिलाया जाए, कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। बोल रहा है कि बालू को बढ़ाना है, लोहा को नहीं। किसको बढ़ाना है, बालू को बढ़ाना है। कितना बालू और मिलाएं कि लोहा जो ये 2 kg है ये 10% के बराबर हो जाए। सिंपल सा लिख लेते हैं, हमको 10% करना है 2 kg को ना, अभी 20% है, इसको 10% कर देंगे तो ये 90% इसको करना होगा। तो इसका अगर हम 10% निकाल लें, चूँकि 10% बराबर 2 kg, इसलिए बाकी जो बचेगा वो बालू ही होगा ना, तो इसलिए 90% बराबर 2/10, ये 1% हो गया, ये 90 निकाल लेते हैं, इसका गया तो कितना हो जाता 18 kg। तो मतलब 10% क्या था मेरा, 10% क्या था लोहा है। क्या बोल रहा है 10% लोहा बचना चाहिए। लोहा कितना बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10% बचना चाहिए। ठीक है, तो लोहा को हम 10% में कन्वर्ट कर दिए, मान लिए कि यही 2 kg जो है यही 10% बचाना है ना, तो क्यों हम उल्टा सीधा रास्ता पकड़ें, हम डायरेक्ट क्यों ना इस पर कूद जाएँ, है कि नहीं। तो 10% बराबर 2, तो बाकी बालू कितना 90% हो जाएगा ना, क्वेश्चन के मुताबिक 90% कर देना है, इसलिए 90% बराबर कितना, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो एक बार फिर से समझिए। ठीक है, कि मिश्रण 10 kg था, बालू उसमें क्या बोल रहा है कि लोहा 20% है, 20% लोहा, तो बालू अपने आप 80% हो जाता है। तो 10 का अगर 20% निकालते हैं 2 kg निकलता है, और इसी 10 का 80% निकालते हैं तो 8 kg निकलता है। बोलता है कि अब ये जो 2 kg है ना, कुछ ऐसा गेम करो इसमें इतना बालू मिला दो कि ये 2 kg अभी 20% है ना, ये 10% में कन्वर्ट हो जाए। बोले ठीक है, जाओ, हम कर दिए और 10% को 2 kg में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है,
तो जबकि लोहा 10% बचेगा तो बालू तो 90% बचेगा, क्योंकि हमको मिश्रण को 100% पुराना है। लोहा जब 10% बचता है, 2 kg जब 10% बचता है, बाकी 90% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी 2 kg के अनुसार हम निकाल लेंगे कि 90% मतलब बालू 18 kg होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि लोहा 2 kg है तो बालू कितना 18 kg होना चाहिए, तभी वो 90% पूरेगा, नहीं पूरेगा ही नहीं। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कितना बालू और मिला दें। पहले से 8 kg था, हमको 18 kg पुराना है, तो कितना और मिला दें, 10 kg। सिंपल सी बात है, 10 kg, यही तो हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? चलिए ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल है। एल्कोहल और पानी के 40% मिश्रण में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाता है, डाला गया होता कि वह 20% होता। ठीक है, कितना एल्कोहल कम डाला जाए जो कि वो 20% हो जाए। तो क्या बोल रहा है, एल्कोहल और पानी दोनों का मिश्रण क्या है, मिश्रण बराबर लिख लेते हैं सर, मिश्रण बराबर कितना 40 लीटर। ठीक है, मिश्रण कितना है 40 लीटर है। क्या बोला जा रहा है, इसमें एल्कोहल को कितना कम कर दें, क्या बोल रहा है, एल्कोहल को कम कर दें, सिर्फ एल्कोहल को कम कर देना है। तो वो क्या बच जाएगा, बोलता है कि 25% एल्कोहल है, तो उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए। पहले हम निकाल लेते हैं इस 40 लीटर में, इसी 40 लीटर में कितना, इसी 40 लीटर में कितना एल्कोहल है, 25% एल्कोहल है। एल्कोहल इधर लिखते हैं 25%, उधर क्या बच जाएगा मेरा, पानी लिख ही लेते हैं एल्कोहल, और इधर क्या लिखते हैं पानी। एल्कोहल कितना है 25% है, तो पानी कितना होगा 75%। कोई दिक्कत? अब कुछ ऐसा गेम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये पानी कितना है, पानी कितना है निकाल लेते हैं, और एल्कोहल अभी कितना है। तो 40 का 25% निकाल लेंगे और 40 का 75% निकाल लेंगे। 40 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 का 25/100, 10 पर हो जाएगा ना, कितना 25 4 बार में, ये कितना बार में 10 बार में। तो यहाँ पे कितना निकलता है, एल्कोहल बराबर 10 लीटर एल्कोहल है, तो बाकी जो बचा 30 लीटर वो क्या होगा, पानी होगा कि नहीं। बोलता है पानी को कम नहीं करना है, ये 30 लीटर को 30 लीटर ही रखना है। तुम बताओ ये एल्कोहल को कितना कम कर दोगे कि जो है कि एल्कोहल क्या हो जाए 20% हो जाए। एल्कोहल कितना परसेंट हो जाए, 20% हो जाए। इसको उतना ही रखना है, एल्कोहल को कितना कर देना है 20%, तो पानी अपने आप कितना हो जाएगा 80%। पानी को नहीं बढ़ाना है, पानी को इतना ही रखना है, फिर भी 80% पुराना है, इसीलिए क्या हो जाएगा 80% बराबर 30 लीटर। डायरेक्ट मान लेंगे ना कि जब हमको 30 लीटर रखना भी है और इसी 30 लीटर को 80% में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट मान लेते हैं 80% बराबर 30 लीटर। क्या दिक्कत है इसमें, तो इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 30/80। इसलिए हमको क्या निकालना है, कितना कम डाला जाए, तो 20% बराबर निकाल लेते हैं। 20% बराबर 30/80 गुना 20, ये दोनों कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 2 बार में, ये कितना बार में 15 बार में कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 लीटर। पहले कितना था ये एल्कोहल 10 लीटर था, अब कितना है 7.5 लीटर है। तो कितना लीटर कम डाला गया, 2.5 लीटर कम डाला गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कितना कम डाला गया 2.5 लीटर कम डाला गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इस पर कोई ट्रिक आपका काम नहीं करने वाला है और कोई भी आपको ट्रिक बता भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिक दूसरे सवाल पे फिट नहीं आएगा, इसका ट्रिक इस पे फिट नहीं आएगा, इसका ट्रिक इस पे फिट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझ चुके हो तो वो पूरा का पूरा ओवरऑल चैप्टर को फिट कर देगा एक ही बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से इसको समझाएं। 40 लीटर क्या था, पानी और एल्कोहल का मिश्रण। एल्कोहल 25% तो पानी 75%। 10 लीटर ये निकाले अगर 25% 40 का, तो 10 लीटर एल्कोहल होता है, 30 लीटर ऑटोमेटिक पानी हो जाता है। बोलता है पानी को नहीं बढ़ाना भैया, बिल्कुल नहीं, गलती मत करना। ठीक है, पानी को बढ़ाओ नहीं, फिर भी पानी को 80% पूराओ। तो हम क्यों सोचेंगे कैसे पुराना है, कैसे पुराएंगे, नहीं सोचना है, डायरेक्ट कर देना है कि क्या 80% बराबर 30 लीटर।
80% बराबर 30 लीटर कर लिए, उसके मुकाबले 20% कितना होगा, 20% करना है ना, 20% 7.5 होगा। तो जो है पहले कितना था 10 लीटर, तो हमको कितना कम डालना है, कितना कम डालेंगे कि 7.5 लीटर पुर जाए, 2.5 लीटर कम डालेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसको उतना सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है मेरा, आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज देखते हैं हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। हमने जो किया था टाइप 3 के क्वेश्चन को, उसमें क्या था, लगातार प्रतिशत में वृद्धि करना। उसमें हम जैसा काम कर रहे थे सेम काम यहाँ पे कर देना है। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या है कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। तो ये ईयरली हो सकता है, वार्षिक बढ़ रही हो सकता है छमाही बढ़ रही हो सकता है तिमाही बढ़ रही हो सकता है कि 2/5 वर्ष में बढ़ रही हो सकता है 3/5 वर्ष में बढ़ रही हो, किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम बनाने से पहले हम आपका एक कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर देना चाहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, ठीक, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 105%, समझ रहे हैं ना। अगर बोलेगा आपका आधा वर्ष में बढ़ाना है, कितना, आधा वर्ष में बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम, आधे वर्ष में बढ़ाने के लिए इसका आधा कर देंगे, मतलब 5 का 1/2 कर देंगे, तो जितना भी आंसर हो जाए 2.5 इतना हो जाए। तो अगले साल कितना बढ़ेगा, आधे साल के बाद कितना बढ़ेगा, 2.5% इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर पूछा जाए कि ये अगर ऐसा ना हो के होता क्या, 5 का 2/5, ठीक है, 2/5 वर्ष में कितना होगा, तो इसका 5 इस पहले निकाल लेते हैं, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, सिर्फ 2%। तो इतना समय बीतने के बाद कितना हो जाएगा, तो 102% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये इस काम को हम क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए हम इसको पहले बता दिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस जनसंख्या के टाइप को। तो जनसंख्या के टाइप में है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है, मतलब आज जो 100% है वो अगले 1 साल के बाद 110% हो जाएगा। फिर वो जो 110% होगा उसको हम 100% मान लेंगे, फिर से अगले साल उसको 110% बना देंगे, फिर जो होगा उसको फिर से हम 100% मान लेंगे और उसके बाद उसको 110% बढ़ा देंगे। ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है कि डायरेक्ट करते हुए चले। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, वर्तमान जनसंख्या क्या है, सबसे पहले हमको देखना है वर्तमान जनसंख्या क्या नहीं। अगर है क्वेश्चन में नहीं है वर्तमान जनसंख्या, अगर पूछा जा रहा है तो पहले हम वर्तमान जनसंख्या को मान लेंगे कि वर्तमान जनसंख्या मेरा क्या है, x है, y है, z है, कुछ भी है। ठीक है, पहले मानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, मानना यहाँ है ही नहीं है, ये है, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1 लाख है। यहाँ लिखते हैं 1,00,000 1 लाख क्या है, वर्तमान जनसंख्या है। अब इसी 1 लाख का कितना बढ़ रहा है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में बढ़ रहा है। पहले वर्ष बढ़ेगा 110/100, अरे यार तो पहले वर्ष बढ़ेगा 110/100, दूसरे वर्ष बढ़ेगा 110/100, फिर से तीसरे वर्ष जो बढ़ेगा फिर कितना बढ़ेगा, 110/100। कोई दिक्कत है इसमें, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। कितना बचा, 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 कितना हो जाएगा, 331 1331। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1331 पे 00, मतलब कि अब जनसंख्या क्या हो गया, 1,33,100। समझ में आई बात। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो गया, 1,33,100। सेम काम करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2.3/5 वर्ष है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अलग से। ठीक है, इसको पहले हम मिटा लेते हैं ऐसे करके, इसको मिटा लिए। तो पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या है, 40,000 है,
किसी गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यहाँ देखिए 40,000 है। तो यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2.3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, यही निकालना है ना हमको। तो पहले देख लेते हैं कि गांव की आबादी कितना है, 40,000। क्या है, 2.3/5। कभी भी अगर 2.3/5 लिखा हुआ हो ना तो आप समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, 2 + 3/5। साधारण समझ जाइएगा, ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो वापस इतना ही पुरने वाला है। तो 2 + 3/5। पहले तो 2 साल कितना बढ़ रहा है, 5-5% करके बढ़ रहा है। इसको बाद में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 5-5% 2 साल बढ़ा देंगे। 105/100 गुना 105/100 इतना। अब देखते हैं कि ये 3/5 को क्या करेंगे। हम तो पहले ही बता चुके हैं, अगर 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 3/5 के लिए क्या करेंगे, 3/5 से गुना कर देंगे। ये कट गया तो मतलब 3% बढ़ रहा है, तो अगला साल कितना हो जाएगा, 103/100। ठीक है, 2 साल था, कंप्लीट था, इसलिए 105/100 105/100 दिए। और अगला क्या था, 3/5 था, इसीलिए 5 का 3/5 कर दिए। ये कितना हो गया, 103/100। इसको समझना, मैंने इसको समझना है, ये हर जगह आपको यूज़ आएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्पेशली निकाले हैं। हम यहाँ पे इजी क्वेश्चन लेके भी चल सकते थे, आसान सा, उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मेरे क्लास से अगर आप समझ पाओ, अगर आप सीख पाओ, तो इससे आपसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे होगा। ठीक है, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 0 ख़त्म, 2 0 ख़त्म, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसको और कटा सकते हैं क्या, कटा देते हैं। ये कितने बार में, 25 बार में। ये कितने बार में, 5 बार में। ये कितने बार में, 21 बार में। ये कितने बार में, 21 बार में। ठीक है, 21 × 21 कितना होता है, 441 हो जाएगा। इसको 103 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 21 कितना होता है, 441 होता है ना। इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45,623। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45,623। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि पहले क्या था, जनसंख्या 40,000 था। अब क्या हुआ, कितना, 2.3/5 वर्ष के बाद कितना हो गया, 45,623 हो गया। यही क्या हो गया, मेरा जनसंख्या हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप सिर्फ देख के चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखने के साथ साथ इसको लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो आपने सीखा वो आपके दोस्त भी सीख सके। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।